ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद भद्रं तन्नासो। श्रद्धा की योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित भद्रपुरुषों, आर्य समाज नगर के आज साप्ताहिक सत्संग में ये संयोगी है कि आज का जो नित्य था, अग्निहोत्र था, उसके यजमान भारतीय सेना में कप्तान कैप्टन साहिल भी थे। और मेरा विषय भी आज का जो है वो धनुर्धारी राम है। और मैं प्रिय कैप्टन साहिल को उनके जन्म की जो है शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने संपूर्ण जीवन के अंदर धनुर्धारी राम का आदर्श लेकर चलें और निरंतर जो है उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हों। मेरा ये कि आज की जो वार्ता है, इसका एक प्रमुख कारण ये है कि कल 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में एक अद्भुत और अनूठा श्री राम का स्मारक, श्री राम मंदिर के रूप में उसका उद्घाटन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। और उसका प्रभाव ये है कि हमारे देश के हर प्रांत में, हर जिले में, हर नगर में, हर सड़क पर, हर गली गली, पूछे पूछे में राम की ही वार्ता चल रही है। और जैसा कि रंजना जी ने कहा कि एक प्रकार से देश का वातावरण जो है वो राममय हो रहा है। हमारे देश के अंदर ही ये स्थिति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इस कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। श्री राम को जो भी मानते हैं, जिस रूप में भी मानते हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, संस्थागत स्तर के ऊपर इस प्रसंग में, इस संदर्भ में अनेकों कार्यक्रम आयोजित करना है। जहाँ तक राम के मानने की बात है, तो राम को एक बहुत बड़ा वर्ग वो है जो राम को अपना इष्ट मानता है, राम को ईश्वर मानता है, राम को ईश्वर का अवतार मानता है। और ईश्वर और इष्ट मानने के कारण राम की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, राम के चित्र बनाए जाते हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, और राम की जो है मंदिर बनाए जाते हैं और राम की पूजा की जाती है, अभ्यर्थना की जाती है, अर्चना की जाती है। एक दूसरा वर्ग वो है, जो पहला वर्ग है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा सा वर्ग वो भी है जो राम को ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन एक महापुरुष मानता है, एक अद्भुत पुरुष मानता है, एक प्रातः स्मरणीय मानता है। और इस मान्यता को मानने में सबसे प्रमुख आर्य समाज है। महर्षि दयानंद जी यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण वैदिक संस्कृति के दृढ़ आधार स्तंभ हैं। और ये इस कारण से हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। और जो व्यक्ति अपने जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पाप कर्म करता है उसको आप्त पुरुष कहते हैं। इस प्रकार महर्षि दयानंद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आप्त पुरुष मानते हैं। यही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास के अंदर महर्षि दयानंद बालक और बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा की जानी चाहिए।
हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पढ़ने का स्थान कैसा होना चाहिए, पढ़ने वाले कैसे होने चाहिए, पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए। और उसके अंदर महर्षि दयानंद स्पष्ट रूप से ये लिखते हैं कि प्रत्येक बालक और बालिका को अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से जो है रामायण पढ़ाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जो है एक अलौकिक युग नायक है। राम एक अलौकिक युग दृष्टा है, युग परिवर्तक हैं, युग प्रवर्तक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अस्मिता का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो योगेश्वर श्री राम है। इसके साथ एक तीसरा वर्ग और भी है जो राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं कि राम काल्पनिक है। पिछले दशकों में इस संबंध में हमारे बीच में बड़ा बवंडर मचा था जब यह जो कहा गया कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं हुआ। और वो बवंडर इतना बढ़ा कि हमारे उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा और दोनों पक्षों ने, राम के मानने वालों ने और ना मानने वालों ने, अपनी अपनी दलीलें उसके अंदर दी। और अंत में भारत का उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में राम काल्पनिक नहीं है। अभी 2-3 दिन की बात है, क्योंकि राममय वातावरण हो रहा है। मैं भी चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ लेकिन साहित्य से प्रेम रहा है, तो राम के संबंध में कुछ कवियों की कविताएं जो हैं वो सुनने का जो है मैं मोह भंग नहीं कर सका। और एक बड़े नवोदित कवि हैं, उनकी बड़ी एक जोश भरी कविता सुन रहा था जिसमें वो कहता था, राम हुए हैं कितने और प्रमाण में। तो अनेकों प्रमाण दिए गए इस संबंध में। और जहां तक प्रमाण की बात है, किसी चीज के अस्तित्व को सिद्ध करने की बात है, तो उसके अंदर हमारा जो वैदिक वाङ्मय है उसका जो न्याय दर्शन है वो हमारा विशेष रूप से मार्गदर्शन करता है कि कौन सी चीज काल्पनिक है, कौन सी वास्तविकता है, इसको कैसे सिद्ध किया जाए। अनेकों प्रकार बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो दलीलें दी गई उनके आधार पर यह सिद्ध हुआ। तो वो जो कवि कहते हैं उसका अपनी कविता के अंदर वो राम के जीवन की कुछ घटनाओं को काव्य रूप के अंदर जो है प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आज अपनी वार्ता उन्हीं की कुछ पंक्तियों से जो है वो प्रारंभ करता हूँ। वो कहते हैं कि राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में या जटायु के कटे परों में। साधु अस्थियों के घेरों में, शबरी के झूठे पैरों में। राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋष्यमुख पर्वत गवाह है। राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में। राम अलौकिक युग नायक हैं, दुष्ट दलन हित धन सायक हैं। राम प्रणेता हैं समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्घाटक हैं मानवता के, संधारक हैं जानवता के। वही राम आदर्श गीत हैं राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति। और यही कारण है राम का इतना प्रभाव पड़ा कि अधिकांश देशों के अंदर राम के मंदिर पाए जाते हैं। अनेकों देशों के अंदर राम की कथाएं की जाती हैं। अधिकांश देशों के अंदर राम की कथाएं लिखी गई हैं, राम के संबंध में ग्रंथ लिखे गए हैं। अधिकांश भाषाओं में राम के ऊपर लेखनी चलाई गई है। और मैं नहीं समझता कि 500 से कम ग्रंथ जो है राम के बारे में विभिन्न भाषाओं के अंदर लिखे गए होंगे। और कुछ देश और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसमें राम के ऊपर अनेकों ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं और प्रकाशित हुए हैं। लेकिन जो सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है
वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण है, जिसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। यह सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। उसका कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकि और राम दोनों समकालीन थे। तो समकालीन जो कुछ भी लिखा जाता है उसको प्रमाण ही माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सब एक जन सामान्य के अंदर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है वो रामचरितमानस है, जो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े वृद्धों के मुंह के ऊपर रामचरितमानस की चौपाई आपको सुनने को मिलेंगी। एक विशेषता इन दोनों रचयिताओं, दोनों कवियों की ये है कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों के ऊपर इनके जीवन की किसी घटना का प्रभाव पड़ा है जिससे ये ग्रंथ लिखे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब नवयुवक थे उनका विवाह हुआ, विवाह होते ही वो अपनी पत्नी के मोह में बुरी तरह से मोहपाश में बंध गए। एक मिनट को भी अपनी पत्नी को अपने से अलग नहीं करते थे। लेकिन कुछ समय बीता तो पत्नी मायके आई, परंपरा है। लेकिन तुलसीदास उसका वियोग सहन नहीं कर सके। शाम को जल्दी आधी रात अपने ससुराल पहुंचे और पत्नी ने अकस्मात ही जब अपने पति को आधी रात को अपने घर में अपने सामने देखा तो उन्होंने एक दोहा बोला, तुलसीदास पर एक तंज कसा। तो रत्नावती ने कहा, अस्थि चर्ममय देह सो तामे ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम में होती न क्यों कहो प्रीत। यह जो तंज कसा, ये जो बात कही रत्नावती ने, वो तुलसीदास के हृदय में शूल की तरह से गड़ गई और उल्टे पैर वापस चले गए और तप करने लगे, साधना करने लगे। साथ में उस समय जो उनको ग्रंथ उपलब्ध हुए उन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने अंततोगत्वा राम को अपना इष्ट माना, ईश्वर माना, अवतार माना। और प्रमुख रूप से जो रामचरितमानस है, ये तुलसीदास जी का जो अपने इष्ट के प्रति कर्तव्य होता है, जो उसकी अर्चना होती है, जो प्रार्थना होती है, उसी का एक रूप है। रामचरितमानस में विभिन्न चैप्टर्स हैं, जैसे अध्याय होते हैं ग्रंथों के अंदर, और उन्होंने उनका नाम कांड लिखा। सबसे पहला जो चैप्टर है वो बाल कांड है। बाल कांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी राम के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हैं। और बाल क्रीड़ाएं तो अपने आप में अद्भुत होती हैं, अनूठी होती हैं। कोई व्यक्ति कितना ही क्रोध में क्यों ना हो, कितना ही किसी से लड़कर क्यों ना हो, क्यों ना ही किसी अवसाद में क्यों ना हो, अगर एक छोटा सा बालक बाल क्रीड़ा करता है तो स्वभावतः उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर मुस्कान आने लगती है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। छोटा सा बालक यहाँ पर अभी क्रीड़ा कर रहा था, और जब वो क्रीड़ा कर रहा था चारों तरफ, तो अधिकांश के और विशेषतः हमारी प्रधाना जी के मुख पर जो है उसको देखते हुए एक अद्भुत मुस्कान जो है वो देखने को मिली। तो बाल क्रीड़ाओं का वर्णन से जो वात्सल्य से पूर्ण होती हैं, ममता से भरी हुई होती हैं, उनके अंदर अपना एक रस तो होता है, एक आकर्षण तो होता है। इसीलिए जो है रामायण की जो रामचरितमानस की जो बाल कांड की चौपाई हैं वो अनेकों लोगों के मुंह पर है, वो उसको गुनगुनाते रहते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई, धूसरी धूरी भरे तन आए, भूपति विहसी बोध बैठाए। अब यह जो बाल क्रीड़ाएं जो हैं मनुष्य के मानस के ऊपर प्रभाव डालती हैं और इनको गाना शुरू कर देते हैं, तो इनके विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ये जो बाल क्रीड़ाओं का वर्णन है, ये स्तुति का रूप इसने धारण कर लिया, इसने प्रार्थना का रूप धारण कर लिया, इसने पूजा का, अभ्यर्थना का, अर्चना का रूप धारण कर लिया। बड़ा सुंदर भजन अक्सर मुझे राम भक्तों के द्वारा गाने को सुनने को मिलता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। वास्तव में बहुत सुंदर वर्णन है
लेकिन यहाँ पर स्तुति प्रार्थना उपासना में घटित होना यहाँ व्यावहारिक नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा वाल्मीकि रामायण की तरफ देखते हैं। कहते हैं कि उनके रामायण पर भी उनके जीवन की घटना का प्रभाव पड़ा। महर्षि ब्रह्मा आए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में और कहने लगे कि आप ऐसा करिए, इस समय का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, जो सबसे बड़ा विद्वान हो, जो वेद वेदांतों का जानकार हो, जो वेदज्ञ हो, जो वेद का अनुगामी हो, जो सदाचारी हो, जो बहुत बड़ा क्षात्र धर्म का पालन करने वाला हो, पराक्रमी हो, योद्धा हो और जो सहिष्णु हो, सदाचारी हो, शिष्टाचार इसके अंदर हो, विनम्र की जो है साक्षात मूर्ति हो और सबसे प्रीति करने वाला हो और जिससे सब प्रीति करने वाले हों, ऐसे व्यक्ति का आप जीवन चरित्र लिखिए। वाल्मीकि विचार करने लगे। संयोग से कुछ ही समय में वहां पर नारद पहुंच गए। तो महर्षि नारद से वाल्मीकि ने यही प्रश्न किया कि महाराज, आपने बहुत सारे जो हैं ग्रंथ पढ़े हैं, आपने नीति शास्त्र पढ़ा है, आपने तर्क शास्त्र पढ़ा है, आपने इतिहास पढ़ा है, आपने व्याकरण पढ़ा है, आपने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ पढ़ाई नहीं, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, किसी भी विषय के ऊपर उसकी व्याख्या, सटीक व्याख्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिसके लिए आप प्रसिद्ध हैं, आप पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। मुझे कृपा करके ये बताइए कि इस पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ऐसा कौन सा आदमी है? और उन्होंने जो ब्रह्मा जी ने गुण बताए थे वो गुण उनके सामने रख दिए। नारद ने कहा कि आपने जो कहा मैंने सब पढ़ा है और इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं प्रत्येक विषय की व्याख्या कर सकता हूं और सही व्याख्या कर सकता हूं। और ये बात भी सही है, विश्व इसको जानता है कि मेरी रुचि जो है वो घूमने में है, भ्रमण करने में है। मेरी हॉबी घूमने की है, चारों तो विश्व के अंदर भ्रमण करता रहता हूँ। तो मैं अपने ज्ञान के और अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश में के महाराज दशरथ जो अयोध्या के अंदर राज कर रहे हैं, उनका पुत्र राम वो व्यक्तित्व है जिसके अंदर ये सारे व्यक्तित्व जो हैं समाहित हैं। अचानक एक घटना घटती है, एक पेड़ के ऊपर जो है क्रौंच पक्षी का जोड़ा काम क्रीड़ा में रत होता है। एक शिकारी आता है, वाण मारता है, एक पक्षी नीचे गिर जाता है, मर जाता है। और महर्षि वाल्मीकि जो है वो उनका हृदय द्रवित हो जाता है, करुणा से भर जाता है और उनके मुख से एक श्लोक निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं महाशाश्वत समा यतद्रांच मिथुनादेव नवधि काम मोहितम। कहते हैं यही श्लोक जो है वाल्मीकि रामायण का आधार बना। और इस श्लोक की विशेषता ये है कि छंद व्यवस्था की दृष्टि से ये अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद की विशेषता ये होती है कि 4 पद होते हैं संस्कृत में। इस श्लोक में जैसे दोहे में 4 पद होते हैं और ये गेय होता है, गाया जाने वाला होता है। और गीता के सारे श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं। वेद के अनेकों मंत्र जो हैं वो अनुष्टुप छंद। और इसके आधार पर उन्होंने रामायण की रचना की। और उस रामायण की रचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो रामायण है और सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण है। रामायण के अंदर विशेषता ये है कि इसके अंदर धार्मिकता मिलेगी, इसके अंदर नैतिकता मिलेगी, इसमें आदर्श परिवार मिलेगा, इसके अंदर एक आदर्श समाज मिलेगी, सामाजिकता मिलेगी, राष्ट्र की उन्नति मिलेगी और विश्व उन्नति की जो है भावना इसके अंदर मिलेगी। तो यह इन सारी बातों से युक्त जो है वाल्मीकि रामायण जो है आज हमारा जो है राम के संबंध में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो माना जाता है। तो जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने मानस में बहुत सारे अध्याय लिखे, वाल्मीकि ने भी बहुत सारे अध्याय लिखे। और उन अध्यायों में जो सबसे पहला अध्याय है, क्योंकि मैंने मानस के पहले अध्याय की बात करी थी, यहाँ पर भी वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय की बात से अपनी बात को जो है शुरू करता हूँ कि जो उन्होंने पहला अध्याय लिखा उसके अंदर उन्होंने बाल क्रीड़ाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि उसमें उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया।
अयोध्या की बसावट कैसी है, अयोध्या का भवन न्यास कैसा है, अयोध्या का सड़कें कैसी हैं, भवन किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से वहां की वातावरण है, किस प्रकार की वहां की जलवायु है, कितना रमणीय की स्थान जो है वो अयोध्या है। और उस अयोध्या का वर्णन करने के साथ साथ वो अयोध्या वासियों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि अयोध्या में निवास करने वाले समस्त जितने भी नागरिक हैं वो वेद अनुगामी हैं, वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो सब सदाचारी हैं, वो सब कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो ईमानदार हैं, वो परिश्रमी हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई व्यसन उनके अंदर दिखाई नहीं देता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई बेईमानी नहीं करता, कोई छल कपट नहीं करता, कोई मद्य मांस का सेवन नहीं करता। तो इस प्रकार से एक आदर्श राज्य के रूप में जो है वाल्मीकि अपने रामायण में अयोध्या का वर्णन करते हैं। लेकिन इतनी सारी बातों के साथ साथ एक विडंबना साथ में दिखाई देती है कि उस राज्य के राजा दशरथ ने 3 विवाह करे, उनकी 3 पत्नियां हैं, 3 पटरानियां हैं और इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि 3 पत्नी 3 रानियों के होते हुए भी दशरथ निसंतान हैं, उनके कोई संतान नहीं, लेकिन वेदानुगामी हैं, वेद पर विश्वास रखते हैं। तो वेदों के आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर विशेषज्ञों के द्वारा जो औषधीय जड़ी बूटियां हैं, जो संतान उत्पत्ति से संबंधित हैं, उनसे बनी हुई सामग्री से महाराज दशरथ जो है वो पितृ यज्ञ करते हैं और परिणाम ये होता है कि राजा दशरथ के राजमहल के आंगन के अंदर 4 राजकुमारों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि हैं वो बाल क्रीड़ा का वर्णन करने के स्थान पर राम की शिक्षा दीक्षा का जो है वर्णन करते हैं। पहली बात यह है कि राम को किस पद्धति से शिक्षा दी गई, राम को उस पद्धति से शिक्षा दी गई जहां पर राम और निषाद दोनों साथ साथ रह करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वो प्राचीन वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर राम को शिक्षा दी गई जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, राजा और रंक का कोई पक्षपात नहीं होता और वहां पर उनको विभिन्न प्रकार की जो है विद्याएं सिखलाई गई। लेकिन उनका आधार क्या था? उनका आधार था कि ब्रह्मचर्य के अंदर जो है त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। इसका उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने वास्तविक विद्याएं राम को प्रदान की और राम ने जो है उनको हृदयंगम किया। तो वास्तविक विद्या क्या है? तो विद्या के बारे में 2 बातें हैं। एक नीतिकार कहता है सा विद्या या विमुक्त है। विमुक्त कौन हो सकता है? जो स्थिति प्रज्ञ हो सकता है वही विमुक्त हो सकता है, जो दुख और सुख को समान रूप से धारण करे। और दूसरा नीतिकार क्या कहता है? विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तत्सुखम। अर्थात वो विद्या है जो विनय से प्रारंभ होती है और सुख पर जाकर के समाप्त होती है। वो विद्या को राम ने अपने जीवन में सबसे पहले ग्रहण किया। अर्थात विनय की, विनम्रता की प्रतिमूर्ति अगर सबसे बड़ी कोई दिखाई देती है इतिहास के अंदर तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा हृदयंगम उन्होंने इस बात को किया। अब विनम्र हो तो कैसे हो? तो फिर संस्कृत का एक कवि कहता है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो विनम्र होता है, विनम्र कब होगा? जबकि वो अभिवादनशील होगा, जबकि वो बड़ों का चरण स्पर्श करेगा, अभिवादन करेगा, प्रणाम करेगा, नमस्ते करेगा। नित्य शब्द आया, नित्य करेगा। और नित्यम वृद्धोपसेविनः, सेवा भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी होगी, बड़ों की जो सेवा करेगा। तो ये बात अगर हमें कहीं घटती हुई दिखाई देती है तो कहाँ दिखाई देती है? राम के अंदर दिखाई देती है।
गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः कालो के रघुनाथा, नाथ मात पिता गुरु नाम ही माथा। यही वर्णन हमको वाल्मीकि रामायण के अंदर मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर इसके साथ एक और वर्णन मिलता है कि वो विनयशील तो हैं, लेकिन अपने दिन का प्रारंभ कैसे करते हैं। तो अपने दिन का प्रारंभ जो है वो संध्या से करते हैं, गायत्री के जाप से करते हैं और अग्निहोत्र से करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संध्या करन चले दो भाई, संग नार सुकुमार सुखाई। वाल्मीकि भी यही वर्णन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये स्थिति पहुंचती कब है, तब पहुंचती है जबकि राम जो हैं और चारों भाई जो हैं वो पेड़ के सूखे हुए पत्तों के बिछौनों के ऊपर सोते हैं, गद्दों के ऊपर नहीं सोते, जमीन पर सोते हैं। और प्रसंग आता है कि विश्वामित्र जो है वो कहते हैं, विश्वामित्र के आश्रम में थे और विश्वामित्र उनको लेकर के गए थे। किस लिए लेकर के गए थे? यज्ञों की रक्षा के लिए लेकर के गए थे। तो राम का उनके नवयुवक जीवन में सबसे पहले उनका रूप जो दिखाई देता है वो एक यज्ञ रक्षक के रूप में दिखाई देता है, और जीवन भर राम जो है एक सत्य रक्षक के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कि सूखे हुए पत्तों के बिछौनों के ऊपर राम सोए हुए हैं, लक्ष्मण सोए हुए हैं, और गुरु जो है आवाज देते हैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले प्रहर के अंदर कि हे नर पुंगव राम, हे नर शार्दुल राम, हे रघुकुल तिलक राम, आलस्य छोड़ो उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है। और वाल्मीकि वहां वर्णन करते हैं कि राम और लक्ष्मण बिना किसी आलस्य के, सारे आलस्य को त्याग के तुरंत खड़े हो जाते हैं और नित्य कर्मों से जो है निवृत्त होते हैं, और फिर क्या करते हैं? संध्या करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और उसके पश्चात अपने जो उनका क्रम चला आ रहा है, माता पिता गुरु, इन सब का जो है अभिवादन करते हैं, इनको दंडवत प्रणाम करते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं। तो राम इस प्रकार से जो है उनका जीवन जो है प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं, राम विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र कहाँ ले जाते हैं? विश्वामित्र ले जाते हैं उनको जनक के यहाँ। जब यह यज्ञ के रक्षण का, एक यज्ञ रक्षक का कार्य दायित्व पूरा करते हैं राम, उसके बाद नवयुवक राम कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं जनक के दरबार। वहां क्या है? वहां सीता का स्वयंवर हो रहा है। विवाह का जो नाम ये दिया गया वो क्या दिया गया? स्वयंवर। तो यहाँ पर राम के जो विवाह का शब्द है, राम विवाह नहीं आता, स्वयंवर शब्द आता है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जहां विवाहों का वर्णन करते हैं वो 6 प्रकार के विवाहों का वर्णन करते हैं, और उसके अंदर कहते हैं कि इनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो स्वयंवर होता है। क्यों स्वयंवर होता है? क्योंकि इसके अंदर युवक और युवती दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने लिए, अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो है अब अपने साथी का, अपने जीवन साथी का, जीवन संगी का या संगनी का जो है वर्ण करते हैं, इसलिए स्वयंवर है। और वहां जाकर के राम और सीता जो है स्वयंवर होता है, वर्ण होता है वहां पर। और वर्ण किस आधार पर होता है? मैंने आपसे कहा कि गुण कर्म स्वभाव ऐसे होने चाहिए। जनक ने क्या देखा? जनक की पुत्री सीता जो थी वो एक तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट, जिसको सर्वांगीण विकास जिसका होता है, वो उनका किया गया था। थोड़े दिनों पहले पढ़ रहा था पुस्तक, उसका नाम है मिथिला की योद्धा सीता। सीता स्वयं में बहुत पराक्रमी थी, योद्धा थी। वो संदर्भ नहीं है, कभी मिलेगा तो इस समय मैं बात करूंगा। लेकिन इतना बता दूं कि जब राम वनवास को जाते हैं और सीता से पूछा गया कि सीता तुम क्या करोगी जाकर के, तुम तो एक स्त्री हो, तो सीता क्या कहती हैं? मैं आपके रास्ते में आए हुए सारे झाड़ झंकार, सारे कांटे, सारी बाधाएं दूर करूंगी। बाधाएं दूर करने का काम कौन कर सकता है? जो पराक्रमी होगा, जो बलशाली होगा। तो सीता के अंदर क्षात्रत्व के गुण थे। सीता एक नीतिज्ञ थी, सीता
वेदों की जानकार थी और यही कारण था कि उसकी मां सुकन्या ने, क्योंकि जनक तो विदेह थे, वो तो आध्यात्म में लीन रहते थे, राजपाट से उनका कोई संबंध नहीं रहता था, तब उनकी सीता की मां ने सबसे पहले सीता को प्रशिक्षण दिया, क्षात्र धर्म का प्रशिक्षण दिया और अपनी सेना का, जबकि उसके चाचा ने उस पर आक्रमण किया तो सीता उस वक्त विदेह के राज सेना की सेनापति थी और उसके बाद में कुछ दिनों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी बनी थी। तो वो सीता का, तो उन्होंने देखा इसके, तो इसी के अनुसार गुण कर्म स्वभाव का जो है व्यक्ति होना चाहिए। तब विदेह ने सोचा कि मैं क्यों ना इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले की शर्त रख दूं। क्यों? क्योंकि जिस धनुष को बड़े बड़े बहादुर सरका नहीं सकते थे, उस लड़की ने बाएं हाथ से जो है सफाई करते वक्त एक तरफ को उठा करके रख दिया। इतनी बड़ी क्षुद्राणी थी सीता। तो वहां पर उनका जो है हुआ और विवाह होने के पश्चात जब अपने घर पर आए तो क्या परंपराएं हैं, बड़े गाजे बाजे होते हैं, मंगल गान होते हैं, बड़े बड़े पकवान बनते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ पर भी प्रारंभिक सीन वही है, प्रारंभिक दृश्य राम का वही है। कहा गया राम अब तुम जो है ये जो वस्त्र राजसी पहने हो इनका त्याग करोगे और राजसी वस्त्र धारण करोगे जो सोने चांदी के तारों से बने हुए होंगे। रत्न जटित सिंहासन पर बैठोगे, हीरे और जवाहरात से जड़ा हुआ मुकुट तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम राजा बनोगे। राम को इन सारे जितने प्रलोभन हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सामान्य भाव उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देता रहा। लेकिन आप उस समय का अगर दृष्टिपात करें तो कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा ऐसी बात थी जिसको इस दुनिया ने राम को प्रोवोक करने के लिए इस्तेमाल ना किया हो। राम को किस तरह से राम की अवमानना की गई यह देखा गया उस समय के, लेकिन राम स्थिति परिचित थे। क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद कह दिया गया उन वस्त्रों की कल्पना छोड़ दो, ये वस्त्र धारण किए इन्हें भी उतार दो, वल्कल वस्त्र धारण करो, जूतियां उतार दो, नंगे पैर चलो यहाँ से निकलो, पधारो यहाँ से, कहाँ जाओ पता नहीं, कहाँ डेरा होगा पता नहीं, कहाँ रहोगे पता नहीं। और 1 साल 14 वर्ष की थी। तो वो, लेकिन राम बिल्कुल स्थिति प्रत्यय से सामान्य स्थिति के अंदर थे। और क्या था, जब ये एक तरफ आदेश हुआ वनवास का तो उसका परिणाम क्या हुआ, पिताजी मोह, पुत्र मोह के अंदर जो है वो क्या हुआ, उनका मृत्यु शैया पर आ गए, बेहोश हो गए। तो राम अपने जाने से पूर्व जो भी समय था उसके अंदर अपने पिता की सेवा शुश्रूषा में लग गए। जब ये सेवा करते हुए केकई ने देखा तो केकई ने कहा, एक तंत्र कसा, राम क्या पिता की सेवा इसलिए तो नहीं कर रहे हो ताकि तुम्हारे वन जाने के आदेश को वापस ले लिया जाए, तुम्हारे वन जाने को रोक लिया जाए। तो उस समय वाल्मीकि के शब्दों में राम कहते हैं, बड़ी विनम्रता से कहते हैं लेकिन बड़े दृढ़ शब्दों के अंदर कहते हैं, राम है दुर्न भाषते, राम दोगली बात नहीं करता, दो बातें नहीं करता। राम चलते हैं वनवास की तरफ, सारी प्रजा राम को छोड़ने जाती है, सबके मुंह से राम निकल रहा होता है लेकिन राम के मुंह से भरत निकल रहा होता है। यह एक आदर्श भ्रातृभाव अगर कहीं देखने को मिलता है तो राम के जीवन चरित्र के अंदर मिलता है। और राम जिस वक्त चलते हैं वन की तरफ, सबसे पहला पड़ाव कहाँ होता है, चित्रकूट के अंदर होता है। चित्रकूट के अंदर दोनों भाई और साथ में लक्ष्मण की भाभी माता जानकी तीनों बैठे हुए हैं और लक्ष्मण वहां पर जो है केकई की क्रूरता का वर्णन करते हैं। रामायण के अंदर स्पष्ट रूप से आता है, तब राम कहते हैं लक्ष्मण माँ की निंदा के करने के स्थान पर अपने भरत के गुणों का भाई के गुणों का गुणगान करो। यह लेकर के चलते हैं, चित्रकूट जाते हैं, उसके बाद पंचवटी जाते हैं। भौगोलिक स्थिति का आपको पता है, यहाँ से पहले नासिक और ये जो पंचवटी वगैरह में जहाँ पर आए वहां पर अगर आप देखें तो क्या स्थिति थी। नीचे दक्षिण में बराबर में कौन सा राज्य था, छत्तीसगढ़ था।
रायपुर था, जहां राम की ननिहाल थी, मामा और नाना थे, उनका राज्य था। ऊपर की तरफ जाए तो बिहार और नेपाल की तरफ कौन था, उनके ससुराल थी। लेकिन राम किसी संबंधी राजा के पास नहीं जाते। राम वो व्यक्ति था, वो युवराज था जो इक्ष्वाकु वंश का प्रतिनिधि था। इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु से चलता है। गरीब आते हैं, आज आते हैं, और बलि आते हैं, दुनिया भर के राजा माधाता आते हैं, त्रिशंकु आते हैं। दशरथ का तो बहुत बड़ा नाम है। आज लोग कहते हैं कि राम एक काल्पनिक है। इतना बड़ी वंशावली विश्व में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। कहते हैं यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी वंशावलियां होती हैं कि जॉर्ज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, लेकिन कितनी गिनती है इनकी? राम के इक्ष्वाकु वंश के सामने सारे वंश बौने दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ा वंश इक्ष्वाकु वंश था, और उस इक्ष्वाकु वंश का प्रतिनिधि राजकुमार जा रहा है और वो किसी के साथ नहीं मिलता, कहीं किसी राजा से जो है परिचय नहीं देता अपना कि मैं कौन हूं, क्या हूं। यह थी उसकी सादगी। और किससे मिलता है? सामान्य जनमानस को साथ लेकर चलता है, दलित को साथ लेता है, शोषित को साथ लेता है, जो पीड़ित हैं उनको साथ लेता है, जो जनजातीय हैं उनको साथ लेता है, और उनका विकास, उनकी उन्नति करने में अपने को जो है तत्परता, और उनकी सारी बाधाएं जो है वो दूर करता है। उनको साथ लेकर के राम चलता है। वरना सबको साथ ले सकते थे राम, सब आ सकते थे, लेकिन राम ने किसी से खुद मेल नहीं किया, कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आया, किसी के पास कोई सूचना नहीं की। और क्या किया? सबके दुख दर्दों को दूर किया। तो यहाँ पर राम का एक यज्ञ के रक्षक के रूप के साथ साथ सत्य के रक्षक के रूप में जो है राम हमको दिखाई देते हैं। राम हमको जो है एक अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने वाले रक्षक के रूप में जो है राम हमको दिखाई देते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? ऋषिमुख पर्वत पहुंचते हैं, और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच करके किससे परिचय होता है? सबसे पहले उस अखंड बाल ब्रह्मचारी से परिचय होता है जो समस्त वेद वेदांतों का ज्ञाता होता है, जो उस समय का सबसे बड़ा सूर्य विज्ञान का स्पेक्ट्रोस्कोपी का वैज्ञानिक होता है, जिसने सूर्य सप्तदर्शन ग्रंथ लिखा। अरे सब आज भी तो बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि सूर्य की रश्मि 7 रंगों विभिन्न से मिलकर बनी है, और उसने भी ये कहा कि सूर्य की रश्मि है, सूर्य का रथ क्या है? रश्मि है, और ये रश्मि क्या है? 7 है, 7 रथों से मिलकर के बनी है। तो वो इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा एस्ट्रोनॉट, इतना बड़ा फाइटर, वो उससे जो है वो मित्रता करते हैं राम। फिर किससे मिलते हैं? सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव की व्यथा कथा सुग्रीव सुनाते हैं, मेरे साथ ये अन्याय हुए, मेरे बड़े भाई ने लात मार कर मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी पत्नी को अपने हरम के अंदर रख लिया, मैं बहुत पीड़ित हूं। राम कहते हैं राम किस लिए गए थे? सीता की खोज करने गए थे। अगर राम का उद्देश्य केवल मात्र सीता की खोज करने का होता तो राम अजनबी थे। राम ने सबके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, हनुमान को पहचाना था, सुग्रीव को पहचाना था, बाली के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अगर राम को सीता ही प्राप्त करनी होती तो बाली से जो है वो जाकर के मित्रता करते, वाली से कहते, उससे समझौता करते। क्यों? क्योंकि बाली वो व्यक्ति था जिसने रावण को कांख में दबा करके समुद्र के अंदर डुबकी लगा दी थी, समुद्र में तैर गया था, रावण को कांख में दबा करके लंबी दौड़ लगा दी थी, और बाली के एक इशारे पर रावण स्वयं सीता को लेकर राम के आगे जो है प्रस्तुत हो जाता। लेकिन राम ने बाली का साथ नहीं दिया। राम ने किसका साथ दिया? सत्य का साथ दिया, न्याय का साथ दिया, और बाली का वध किया। बाली अचंभित हो गया, कहने लगा अजनबी आदमी है। उससे कहा भाई आप अजनबी हो, तुम्हारे लिए जैसा मैं हूं वैसा सुग्रीव है। तो तुलसीदास के शब्दों में वो पूछता है बाली, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या अवगुण नाथ मोहि मारा? अरे भाई आप तो अजनबी हो, जैसा सुग्रीव वैसा मैं आपका दुश्मन कैसे हो गया और बैरी प्यारा कैसे हो गया?
कौन सा मैंने ऐसे पहाड़ ढा दिया जो तुमने मुझको मार दिया? तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन शठिये कन्या समझारी इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई ताई बधे कुछ पाप ना होई। उसको मारने से कोई पाप नहीं होता। जो क्या करता, सुन ले, अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भगनी और बेटे की पत्नी, ये समस्त कन्याएं होती हैं, इनसे कन्याओं की तरह आचरण करना चाहिए। और जो इनको बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं। राम जहां एक पुस्तक है, उसका शीर्षक है धनुर्धारी राम। उसमें तर्क और विवेक के आधार पर राम के जीवन को दर्शाया गया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर सबसे बढ़िया एडजेक्टिव विशेषण राम का कोई है तो वो धनुर्धारी राम है। ये उन्होंने उसमें जो है सिद्ध किया है। तो वो क्षात्र धर्म के रखवाले थे, लेकिन नीति के रखवाले, साथ में नीति को धारण करने वाले थे। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, समय आने पर वज्र से भी अधिक कठोर हैं और समय आने पर जो है वो फूल से भी ज्यादा कोमल है, पुष्प से भी ज्यादा कोमल है। और वही बात है, एक वो जहां संहार करते हैं दुष्टों का, दैत्यों का, दानवों का, वहीं दूसरी ओर चरण स्पर्श करते हैं किसके? शबरी के। शबरी को स्नेह प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम की धारा प्रवाहित करते हैं। कहां जाते हैं? उस स्त्री के पास जाते हैं जो अपने पति के कोपा भागन और पूरी तरह से विक्षिप्तावस्था के अंदर जो चली गई है, उसकी विक्षिप्तावस्था को, अहिल्या को जो है एक नया मनोबल प्रदान करते हैं राम। तो दोनों तरफ राम जो है चलते हैं। और राम जहां एक क्षत्रिय हैं, जहां सबको समानता के साथ लेकर चलते हैं, तो राम की और भी कुछ विशेषताएं हैं। राम बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं। राम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से संचालन, चाहे राज्य का हो चाहे युद्ध का हो, किस प्रकार से किया जाए। वो उनको परख है इस बात की। और साथ में अपने सहयोगियों का, अपने सैनिकों के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। राम ने क्या कहा? हनुमान से कितना कहा? सीता की खोज करो। हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हमें बाजार से कोई सामान मंगाना होता है, 10-12 की लिस्ट होती है, तो अपने सेवक से या अपने ड्राइवर से कहते हैं देखो ये पहले ये चीज लानी है, उस दुकान पर जाना, फिर उस दुकान पर जाना, फिर उस दुकान पर जाना, पहले इस रास्ते जाना, फिर उस मेंस में जाना, फिर उस क्रॉस में जाना, वहां वो दुकान मिलेगी। इनसे यही चीजें लेकर के आना। पूरा ब्यौरा उसको जो है बखान करते हैं, पूरा रूट चार्ट साथ में देते हैं। राजकीय सेवा में भी यही होता है। हमें कोई उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता था, पूरा पुलंगा आ जाता था, आपको ये करना है, ये सर्वे करना है, ये सवाल पूछेंगे, इनसे पूछने, इस तरह से करना है, ये जांच करनी, वो जांच करनी, यहाँ जाना वहां जाना। अरे इलेक्शन में भी पूरा रूट चार्ट देते हैं कि यहाँ रुकोगे, यहाँ चाय पियोगे, यहाँ ठहरोगे, यहाँ विश्राम करोगे, यहाँ खाना खाओगे, यहाँ सोओगे। राम ने कुछ नहीं किया, केवल मात्र हनुमान से कहा कि जाओ सीता का पता लगाओ, क्योंकि राम को हनुमान की क्षमता का पता था, दक्षता का पता था। और एक सूत्र दिया हनुमान को, और हनुमान ने क्या किया? हमारे यहाँ तो कहावत ये है कि एक तीर से 2 निशाने, लेकिन हनुमान ने क्या किया? एक तीर से 4 निशाने लगाए। सीता का पता लगाया, फिर उसके बाद पता था युद्ध होगा, और युद्ध होने के लिए क्या जरूरी होती है? हर देश दूसरा जो दुश्मन देश है वहां का पता लगाता है, गुप्तचरों को भेजता है। अरे छोटी से चोरी डकैती करने वाला चोर डकैत भी जो है वो कहीं चोरी करता तो पहले रैकी करता। वही रैकी हनुमान ने भी सबसे पहले पता लगाया कहां पर इनका जो है, यहाँ का इनका असला है, कहाँ हथियार है, क्या व्यवस्था है इनकी, ये सारा पता लगाया। और तीसरी बात क्या है कि शत्रु का हमेशा मनोबल तोड़ना पहला कर्तव्य होता है। और हनुमान ने क्या किया? सबसे पहले रावण का मनोबल तोड़ा। कहा तू गिरफ्तार करेगा, करके देख ले, हिम्मत नहीं है तो मुझको गिरफ्तार करने की, मनोबल तोड़ दिया उसका। और रावण ने क्या कहा?
अब हमने तो भ्रांतियां पैदा कर दी, हमने मिलावटें कर दी। उस महान योद्धा को एक बंदर का रूप दे दिया, उसके साथ पूंछ लगा दी। उसने कहा कि इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट दो, मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल दो, आग लगा दो। अरे बंदर से ज्यादा लंबी पूंछ तो लंगूर की होती है। किसी लंगूर की पूंछ में कितना ही कपड़ा लपेट दो, कितना ही मिट्टी का तेल डाल दो और आग लगा के इतना न करके बाजार में घुमा दो, 4 दुकानें नहीं जलेंगी। और मान लो किसी दुकान पर विस्फोटक पदार्थ रखे भी हों, तो वो विस्फोटक पदार्थ से आग लग भी जाती है तो उस आग की कोई दिशा नहीं होती, वो चारों तरफ फैलती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण कहाँ होता है? नियंत्रण वहां होता है जहां पर आप युद्ध के अंदर जाकर के अपनी मिसाइल्स और अपने बम्बार्डमेंट करते हैं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, कहां आतंकवादी ठिकाना है, कहां हथियारों का जखीरा है, वहां पर गए, बम फेंके, मिसाइल फेंकी, लौट के वापस आ गए। एक स्कूल प्रभावित नहीं हुआ, एक मस्जिद प्रभावित नहीं हुई, एक आदमी की धन की हानि नहीं हुई। तो वास्तव में वो काम उस जो है युद्ध के सेनापति ने किया था कि जाकर के बम्बार्डमेंट किया और कहा देख ले, यह तो फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म तो अभी होने वाली है, शुरू होने वाली है। फिर भेजा अंगद को, अंगद गए वहां पर, अंगद ने भी वही काम किया। रावण भी उसी नीति को मानता था, जब किसी के साथ उपेक्षा का व्यवहार करना हो, तुच्छ उसको कहना हो, तो कहते ना कोई आया है, किसका छोरा है, किसका लड़का है तू, ऐसे इस प्रकार से तिरस्कार की दृष्टि से पूछा जाता है। तो वही केशवदास कवि इस डायलॉग को, इस संवाद को जो है रावण और अंगद के संवाद को कहते हैं कविता के रूप में। कौन के सुख रावण पूछता है, वो कहता है बाली के। फिर उसका तिरस्कार करता, कौन बाली, किसका छोरा, क्योंकि उसका वो राम नारायण है, क्यों राम नारायण रखा है? तो कौन बाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर साथ में हाथ बखानी। अरे जिसने तुम्हें कांख में दबा करके सागर में डुबकी लगाई थी, मैं उस महापराक्रमी का पुत्र हूं और राम का दूत हूं। मनोबल इस प्रकार से तोड़ा जाता है जो राम कहते हैं। वो कहता है कि सिंधु तरे उनके बनरा, तुमसे धनुरेख तरी न गई। अरे उनके तो वानरों ने जो है वो समुद्र पार कर लिया और तुमसे एक धनुष्माणी के तीर की रेखा पार नहीं की गई। और वानर बांधा तो सोना बंधो, एक वानर को बांधना चाहा, उसको नहीं बांध पाए, उन वानर के बांध के बात करी, उन्होंने तो समुद्र के ऊपर पुल बना करके रास्ता बना दिया, तो उसका मुकाबला करना चाहते हो? मैं उस पराक्रमी राम का जो है वो दूत हूं। तो इस प्रकार से वो राम जो है जहां एक और अपनों पर विश्वास करते हैं, वहां दूसरों पर भी विश्वास करते हैं। जब गुप्तचर आते हैं, पकड़ के ले लिया, पकड़ लेते हैं, ये तो रावण के गुप्तचर हैं, ये यहाँ पता लगाने आए हैं। तो राम ने कहा दिखा दो इनको सब कुछ, जो कुछ भी है, कुछ मत छिपाना। यह था राम का विश्वास और आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति विश्वास। और जब शत्रु का भाई स्वयं आया, सारे शंकित थे कि ये जरूर गड़बड़ करेगा, ये तो रावण का भाई है, छोटा मां जाया पुत्र है। तो राम उसको भी जो है गले लगाते हैं, उसको भी अपने व्यवहार के द्वारा अपना बनाते हैं। उसको देख करके जो है विभीषण मंत्रमुग्ध हो जाता है और उनका शिष्य बन जाता है। तो इस प्रकार से राम जो है चलते हैं, अपना पूरा पराक्रम के साथ जो चलते हैं, और जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब लोग क्या कहते हैं, क्योंकि राम उस आदर्श वैदिक संस्कृति के नायक थे, जो विस्तारवादी प्रवृत्ति की पोषक नहीं है, इसकी विरोधी है। वैदिक संस्कृति आज भी हमारे देश में वो संस्कृति विद्यमान है। हमने लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश बना दिया, उनको सौंप दिया। अगले क्या करते हैं, तिब्बत पर जाते हैं, वहां कब्जा कर लेते हैं, दूसरी जगह कब्जा कर लेते हैं, तीसरी किसी को अपने नक्शे पर दिखा देते हैं, कुछ दिखा देते हैं। लेकिन राम की नीति बिल्कुल विस्तारवादी नहीं थी। बाली को मारा, बेटे को उसका शासन दे दिया, राम को मारा, रावण को मारा, तो वहां विभीषण को उसके भाई को जो है सत्ता सारी सौंप दी। लोगों ने कहा अरे यह तो सोने की लंका है, ऐसा साम्राज्य तो कहीं मिलेगा नहीं। तो राम क्या कहते हैं, अभी स्वर्णमयी लंका
लक्ष्मण मम न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे मेरे लिए तो मेरी माँ और मेरी मातृभूमि जो है वो स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। तो ये एक आदर्श चरित्र है। राम एक आदर्श पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, भाई के रूप में, शासक के रूप में, एक सखा के रूप में दिखाई देते हैं। जाते हैं जब भरत पूछते हैं भाई साहब आपका राज्याभिषेक होगा, आप ओथ लेंगे, हमने तो जो था बता दिया, चीफ गेस्ट किसको बनाए? प्रश्न आया, भाई मैं तो जंगल से आया हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ तो ध्यान नहीं, जिसको मर्जी बना लो। बाद में ध्यान आया, अरे मेरा एक परम मित्र है, बचपन का मित्र है, सबसे पहले उसी ने मुझे ढाढ़स बताया था जब वनवास के अंदर गया था। निषाद राज दौड़े हुए नंदीग्राम गए। अरे भरत गजब हो जाता, मुझे समय पर याद आ गया, भाई मेरी तरफ से जो चीफ गेस्ट है वो निषाद राज होगा। आज हम बराबरी की बात करते हैं, हम पे लोग आक्षेप करते हैं कि हमारे यहाँ जो है विषमताएं हैं, हमारे यहाँ अलगाव है, हमारे यहाँ ऊंच नीच है। अरे हमारे यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्याभिषेक निषाद राज एक नीच उसका निम्न वर्ग का जो है व्यक्ति जो है वहां का चीफ गेस्ट होता है, मुख्य अतिथि होता है। तो राम ने अपने जीवन के अंदर जितने, लेकिन हमने क्या किया? हमने भ्रांतियां पैदा कर दी, हमने मिलावटें पैदा कर दी, दुनिया भर की मिलावट इसके अंदर कर दी। जैसे अच्छी खासी जाति है वानर जाति, वन में जो रहता है उसे वानर कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भील है, नाग है, अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर सुखाड़िया जी के टाइम पर बहुत अरसे तक एक वरिष्ठ मंत्री थी कमला भील, लेकिन वो भील नहीं थी जो जंगल में भील होते हैं। नाग एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बाद में वाइस चांसलर बने, उनके दूसरे रिश्तेदार भी अपने नाम के आगे नाग लिखते थे, कहीं उनको फुफकारते हुए नहीं देखा शाम की तरह से। तो वस्तु स्थिति यह है कि हमने जीव जंतुओं को ढाल दिया। जटायु जो उस समय का सबसे बड़ा उड़ने वाला व्यक्ति था, फाइटर था, प्लेन फाइटर था, वो प्लेन फाइटर पायलट था सबसे बड़ा, उसको जटायु की उपाधि दी गई थी। उसको भी हमने जो है एक पक्षी बना करके रख दिया। और हमने अब बड़ी अभी जगदीशानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है वाल्मीकि रामायण, वो उन्होंने लिखा, संपादित किया है। वो कहते हैं कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी हंसने मजाक की बात है कि वानर जितने भी हैं उन सबको बंदर का, सबके चेहरे बंदर के बना दिए, सबकी पूंछ बंदर की बना दी, लेकिन इन सारे वानरों की माताएं हैं, पत्नियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, किसी वानरी को पूंछ नहीं लगाई, सबके सुंदर सुंदर रूप जो है दिखा करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वो मनुष्य के जाते हैं। वो जिसने सूर्य दर्शन को लिखा, आत्मसात कर लिया। अरे आज भी अगर कोई बच्चा जो है बोर्ड की परीक्षा के अंदर इतिहास के अंदर 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर लेता है, तो कोई बुजुर्ग कह देता है अरे इसने तो इतिहास को की किताब को घोट कर पी लिया। तो क्या वो खरल में घोट कर पीता है? वस्तु स्थिति यह है कि उसने उस विषय के ऊपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। तो हमने कह दिया हनुमान जी सूरज निकल गए। कोई मित्र आता है, कोई आप में चर्चा होती है, कोई प्रमाण देना होता है, बच्चे से कहते हैं जाना बेटा मेरी अलमारी में से लाल रंग की जो मोटी किताब है वो ले आ। वो जाकर देता है, यहाँ 6 किताबें रखी हैं लाल रंग की, 6 की 6 ले आता है। तो क्या कहते हैं, अरे तू तो पूरी अलमारी उठा लाया, तू तो पूरी लाइब्रेरी उठा लाया। तो वस्तु की स्थिति ये है कि जो काव्य लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है, वो अन्य भाषा उसकी जो है बड़ी सुसंस्कृत भाषा होती है, अलंकारिक भाषा होती है। उस अलंकारिक भाषा को, उस अलंकारों को हमने जो है वास्तविकता के रूप में जो है एक प्रस्तुत कर दिया। अरे राम हनुमान जी गए वहां पर, देखा संजीवनी बूटी, कई एक जैसी बूटी मिली, सबको उठा के ले आए, कहते तुम तो पहाड़ी उठा के ले आए। तो ये और सबसे बड़ा अन्याय जो किया गया वो किया गया सीता के साथ। सीता की अग्नि परीक्षा, अरे रामायण उठा करके देखिए कि रामचंद्र जी तो विजय के पश्चात कहते हैं हनुमान से जाओ देख कर आओ पहले तो मेरी पत्नी की स्थिति क्या है।
वो कहते हैं बड़ी कृष्णकाय है, बड़े मैले कपड़े पहने, बड़ी दुखी है, लेकिन मैंने सर जब आपके बारे में बताया और बताया विजय हो गई तो एकदम प्रसन्नचित्त हो गई। उनके चेहरे पर एकदम तेज आ गया कि अब जाओ उनसे कहो स्नान करके पूरी तरह से सज्जित होकर के आए। उनको सज्जित होकर के पूरे श्रृंगार धारण करके बुलाया गया राम। और वहां पर राम क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण, वो कहते हैं कि इतना समय मैंने प्रण किया था तुम्हें मुक्त करने का, लेकिन इतने समय हम दोनों अलग रहे हैं, अगर तुम्हारे हृदय में कोई और आ गया हो तो तुम स्वतंत्र हो उसके साथ जाने में। ये सारे खड़े वहां के जितने भी मंत्री हैं और सेना नायक हैं, जो कुछ भी हैं। तो सीता क्या कहती हैं, क्या गवा दो जैसी बात करती है। राम फिर कुछ कहते हैं, फिर सीता कहती हैं क्या अनपढ़ जैसी बात करती हैं। और इसमें सीता ग्लानि से युक्त हो जाती हैं, बोले मेरा पति के प्रति मैं पूरी तरह से पतिव्रता हूं, मैं वास्तव में सती हूं, और इन्होंने मेरे साथ ऐसी बात की है, लक्ष्मण अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है, चिता बनाओ, मैं आत्मदाह कर लूंगी। राम कुछ नहीं बोले, कह दिया तो लगा दी चिता, आग लग गई। जैसी सीता जाने को वहीं तुरंत रोक लिया। राम ने कहा अरे मैं तो ये कहता रहा था कि मैं स्वर्ग में भी सीता के बिना नहीं जाऊंगा, कैसे छोड़ सकता हूं मैं तुमको, लेकिन ये तो मेरा विश्वास है, लेकिन और जो दूसरा जन सामान्य है उसके अंदर जो संदेह और संशय हो सकते हैं उनको दूर करना सीता आवश्यक था। इसलिए विभीषण से कहा जाओ लंका के जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको बुला कर लाओ और वो सिद्ध करें कि सीता पवित्र है या अपवित्र है। तो जैसा अदालतों में होता है वो सीन क्रिएट होता है, बयान दिए जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं, और वो जो चीफ जस्टिस होते हैं वो घोषणा करते हैं कि सीता जैसी पतिव्रता, सीता जैसी सती न भूतो न भविष्यति न भूतो न। हमने मिलावट कर दी रामायण के अंदर, सीता को वनवास दे दिया राम ने। कैसे वनवास दे दिया? वनवास तो राम का था, सरयू पर गए फिर सारे वापस चले गए, फिर आगे सारी अनसर्टेनिटी, सारी अनिश्चितता थी, कहां जाएंगे, कहां रुकेंगे, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे। आज हमारी स्थिति क्या होती है, हमारा ट्रांसफर हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर के कहां जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, साथ में एक थैली एक ब्रीफकेस और ले जाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ले करके काम हो जाए, वो नहीं मानते तो फिर नेताओं के पास जाते हैं, एमएलए के, एमपी के, मिनिस्टर के पास जाते हैं, वहां भी काम नहीं चलता। मोदी जी का समय आ गया तो सब डरते हैं ब्रीफकेस लेने से, फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट भी कहती है कि भाई ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ड्यूटी, जहाँ है जाइए। वहां जाते हैं, बड़े निराश होते हैं, अवसाद से युक्त हो जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं। कोई पूछता है कहो भाई क्या हाल है, क्या हाल है, यहाँ आके बैठ गए, सीताराम 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 कहिए, जाही मिल राखे राम ताही मिल। अरे भाई एक वो राम था जिसको वहां वनवास था, लेकिन सीता को जब भेजा तो लक्ष्मण से कहा सीता गर्भवती हो गई है लक्ष्मण, अब इनको वाल्मीकि के आश्रम में उनको सुपुर्द करके आओ। वनवास में सुपुर्द नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता है, जाओ। क्यों? क्योंकि राजभवन में ये गर्भवती है, यहाँ का वातावरण कुछ दूसरा राक्षसी वातावरण है, वहां त्याग और तपस्या और साधना का वातावरण होगा, वहां परिश्रम का वातावरण होगा, वहां प्रकृति का साथ जो है होगा। तब सीता के जो विचार हैं वो उसकी संतान के अंदर आएंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा संस्कार पैदा करने वाली अगर कोई फैक्ट्री है दुनिया में तो मां की कोख है। तो वहां पर जो है, और फिर महर्षि वाल्मीकि जैसे बड़े ज्ञाता का जो है मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो इसलिए वहां भेजो। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, 2 बार पराक्रमी बालक जो है सामने आकर के खड़े हो गए। किसके खड़े हुए? राम के खड़े हुए, जो वनवासी राम था, वनवासी राम के रूप में जिसने 2/3 विश्व को
के ऊपर अपना आधिपत्य रखने वाले रावण का संहार किया। वो अब वनवासी राम नहीं था, राजा राम थे, चारों भाई साथ में थे, सारी अक्षौणी सेना साथ में थी, और उन दो छोटे छोटे बालकों ने इनके छक्के छुड़ा दिए लवकुश ने। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश उस आश्रम में, उस हमारी पावन पवित्र प्राचीन वैदिक गुरुकुलीय प्रणाली के आधार पर हुई थी, वो उन्होंने किया हुआ। तो जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा अध्याय जो उत्तर रामायण का है जोड़ा गया, समय हो गया तो इसलिए मैं एक बात कि यहाँ पर मैं जहाँ पहले रहता था, एक सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप था, बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। एक बार अक्सर वार्ताएं करते थे। एक बार उन्होंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर को बुलाया था जो संस्कृत की थी, और उनका स्पेशलाइजेशन रामायण का था। उनका वो प्रमुख वक्ता थी। मुझसे कहा भाई अपनी तरफ से भी किसी का होना चाहिए। मुझको टॉपिक दे दिया लेडीज ऑफ रामायण। ठीक है, जब सारा बात हो गई वो होगी, तो मैं उनके पास गया। जब लास्ट में नाश्ता चाय वगैरह होती है, तब उसके बाद जो है मैंने उनसे कहा कि एक मेरी छोटी सी शंका है, आप तो इसके अधिकारी हैं, यू आर द अथॉरिटी ऑफ रामायण। तो मैंने कहा जी रामायण और उत्तर रामायण में क्या अंतर है? बोले अंतर ही अंतर है, रामायण उत्तर रामायण में कोई अंतर नहीं। सारा साहित्य विन्यास, शब्द विन्यास, छंद विन्यास सब अलग है उसका। तो हमने उसको जोड़ दिया। आवश्यकता किस बात की है कि हम जो है क्या करें, वास्तव में तर्क और विवेक की कसौटी पर राम के चरित्र को जो है देखें और चरित्र की पूजा करें। बस यही अंतर है। बाकी सब में बहुत बड़ी भीड़ के अंदर बाकी सब चित्र की पूजा करते हैं, हम चरित्र की पूजा करते हैं। हम कहते हैं राम के चरित्र की पूजा करो, राम को मानो, लेकिन उसके साथ साथ राम की भी मानो। और जिस दिन राम की मानना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे राष्ट्र कवि ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। आज के इस साप्ताहिक सत्संग में सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमस्ते। किन शब्दों में कहूं, भटनागर जी ने पूरी रामायण 1 घंटे से कम में और पूरी डिटेल्स के साथ, मैं उनका नाम तो भूल गई, जिन्होंने टीवी में किसने किया था उनका, रामानंद सागर। नामालूम कितने करोड़ों खर्चे होंगे और कितनी जनता को लिया होगा। काश उन्होंने भटनागर जी को बुला लिया होता, उनका ज्ञान भी पवित्र हो जाता। जो व्यर्थ की कथाएं हैं जो हमें रास्ते से हटाती हैं, उनसे भी बच गए। कहीं पर अहिल्या को, मूर्ति को हाथ लगाकर जीवन दिखाते हैं, तो कहीं पर कहते हैं भीलनी ने झूठे वेद खिलाए। आज तक हमारे जो वैदिक साहित्य, या मैं ये कहूं कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई एक भी उदाहरण हो जहां पर अतिथि को झूठा सर्व किया गया। वास्तविकता क्या थी कि भीलनी ने उस एरिया में जितने भी पेड़ थे बेर के, वो सारे चखती थी कि कौन से पेड़ का बेर मीठा है। तो उसने उस चखे हुए पेड़ के कि इसी पेड़ के बेर मीठे हैं वो खिलाए थे, ना कि झूठे बेर। और किस तरह से छोटी छोटी बातों में हम सबको गुमराह किया जाता है। हनुमान जी के लिए कहते हैं वो तो सूर्य ही निकल गए, बात ही खत्म कर दी।
उन्होंने इतना अध्ययन किया, सूर्य दर्शन पढ़ा और उसको कह दिया कि वो तो सूर्य ही निकल गए। इसी तरह एकलव्य का, वो तो शायद महाभारत का रेफरेंस है कि उनसे उनके गुरु ने अंगूठा कटवा लिया था। कहा उनको ये गया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था ये तो गुरु आपने ऐसी बात कर दी जैसे मेरा अंगूठा ही काट लिया। और उसको हमारे आगे क्या पेश किया जाता है कि गुरु ने उनका अंगूठा ही कटवा लिया था। अगर कहीं सच्चाई है तो वो आर्य समाज उस रास्ते को दिखाने में सक्षम है, और उसके पीछे श्रेय जाता है महर्षि दयानंद, जिनका 200वां जन्म दिवस आजकल धूमधाम से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और कितने शब्दों में, मैं तो कई बार कुछ बोलते हुए अपने आप को चेक करती हूँ कि कहीं कुछ नजर न लग जाए, कि भटनागर जी को कोई विषय दे दीजिए, भगवान उनको इतनी सक्षमता दे, इतनी सुंदर स्वास्थ्य दे, सेहत दे। भाग्यशाली परिवार तो है ही, पर मैं सोचती हूँ हम भी कोई कम भाग्यशाली नहीं भटनागर जी, आपको अपने बीच में लेकर इतने अच्छे से आप उन्हें छोटी छोटी बातें समझाकर। रामायण मैंने तो जब देखी थी सो देखी थी, और उसके बाद मैं तो कुछ देर पहले ही अभी मैंने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़नी शुरू की थी, वो भी अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गई तो कुछ भाग मेरा रह गया था। आप आज ने सारी कमी पूरी कर दी है। राधा मैं ये कहूंगी थोड़ी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है कि मैं उसको और दोबारा से अब फिर से पढ़ूं, जो बातें मेरे नहीं ध्यान में आई थी वो शायद मुझे अब और अच्छे से समझ आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका भटनागर जी, अपनी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से। और